आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फिल्ट्रेशन ऑफ केक और फिल्टर मीडियम, केक फिल्ट्रेशन क्या है और उसका मीडियम क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल में नए हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ठीक है, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आपको पहुंच सकता है। तो चलिए आज का इस वीडियो में शुरू करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ केक, फिल्ट्रेशन केक फिल्टर्स। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? फिल्ट्रेशन केक फिल्टर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ केक फिल्ट्रेशन, केक फिल्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, और फिल्ट्रेशन केक फिल्टर्स का क्या जो फिल्टर क्या हो रहा है, कैसे फिल्टर हो रहा है, ठीक है, और उसका क्या कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं केक फिल्ट्रेशन का, उसके बारे में हम जानेंगे। और इसके कंटेंट में क्या है? फिल्ट्रेशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया कि कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं इस केक फिल्ट्रेशन के लिए, और केक फिल्टर्स के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, कितने टाइप्स ऑफ फिल्टर्स है और एग्जांपल्स ऑफ फिल्टर्स। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? नंबर 1 फिल्ट्रेशन क्या है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ केक फिल्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में आता आया है केक फिल्टर्स क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट आया टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, क्या कितने टाइप्स ऑफ फिल्टर्स है उसके बारे में जानेंगे। लास्ट आया कि एग्जांपल्स ऑफ फिल्टर्स। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन देखिए, the separation of solids from a suspension in a liquid with the help of porous medium or screen which retain the solids and allows the liquid to pass is termed filtration। देखो ये क्या है फिल्ट्रेशन नाम सिंपल वर्ड में फिल्ट्रेशन मतलब क्या है? सिंपल वर्ड में इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक सस्पेंशन होता है जो जिसमें कि लिक्विड से कुछ सॉलिड्स मिक्सचर होते हैं, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड का कुछ जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, तो उस मिक्सचर को हम उस लिक्विड और सॉलिड को हम क्या करते हैं कि सेपरेशन करते हैं। और कैसे सेपरेशन करते हैं? किसी की सहायता से, वो पोरस मीडियम और कुछ स्क्रीन, पोरस मीडियम और स्क्रीन के हेल्प से हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेशन करते हैं। किधर कैसे वो सेपरेशन करते हैं? उस सेपरेशन को वो फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और वो सेपरेशन कैसे? जो पोरस मीडियम और जो स्क्रीन होता है, वो स्क्रीन में क्या होता है कि वो ओनली लिक्विड को ही पास करेगा। वो क्या करेगा? लिक्विड को पास ही उस स्क्रीन के अंदर से वो पास करेगा। और जो पोरस मीडियम जो स्क्रीन होता है उसमें से ओनली लिक्विड को पास करेगा। ध्यान में रखिए, किसको पास करेगा? लिक्विड को ही पास करेगा। और जो सॉलिड होता है वो सॉलिड को पास नहीं रहता है कि वो सॉलिड ऊपर रहता है। जैसे कि हमारा हो गया टी बनाने में क्या करते हैं, एक हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, टी हमारा नीचे आ जाता है और टी पत्ती, चाय का जो पत्ती होता है, जो पत्ती ऊपर रह जाता है, ठीक है, वो फिल्ट्रेशन है। इधर भी सेम है। एक पोरस मीडियम और स्क्रीन जो यूज करते हैं, उस पर वो क्या करता है कि ओनली लिक्विड को पास करता है, यानी लिक्विड को ही ओनली अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है? लिक्विड को ही ओनली अलाउ करता है। और सॉलिड क्या है? सॉलिड ऊपर रह जाता है। किधर रह जाता है? सॉलिड ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो in the laboratory the suspension is poured into the conical funnel filtered with a फिल्टर पेपर। लैबोरेटरी में हम क्या करते हैं? सस्पेंशन जो होता है वो कोनिकल फनल से हम क्या है, फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं वो फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। जैसे हमारा सिंपल से बात है, चाय क्या है? चाय में चाय पत्ती है, उसके अंदर हम गोल मरीच, इलायची, सब कुछ डाल दिया है, ठीक है ना। उसको कैसे हम उसको सेपरेशन, चाय पत्ती और वो
टुकड़ा वगैरह जो भी है उसको कैसे सेपरेशन करते हो, एक छल्ली लेते हैं, छल्ली से छान कर करते हो, वो ही सिंपल, वो ही उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इधर भी सेम ही है। इधर क्या होता है कि जो हमारा सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन यानी जो सॉलिड्स और लिक्विड का जो कुछ मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को हम किसकी मदद से करेंगे, एक पोरस मीडियम यानी और स्क्रीन के मदद से हम क्या करेंगे, उसको सेपरेशन करेंगे। और वो स्क्रीन क्या करेगा, और जो पोरस मीडियम और स्क्रीन क्या करेगा, वो पोरस मीडियम स्क्रीन ओनली लिक्विड को ही अलाउ करेगा, सॉलिड को अलाउ नहीं करेगा। ध्यान में रखिए, किसको अलाउ करेगा, लिक्विड को ही अलाउ करेगा, सॉलिड ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। और लैबोरेटरी में हम क्या करते हैं, एक वो कॉनिकल फनल होता है, कॉनिकल फनल में एक फिल्टर पेपर यूज करते थे। ठीक है, वो एक मीडियम के पोरस मीडियम के जैसा वर्क करता है, वो जो स्क्रीन के जैसा क्या वर्क करता है, ऊपर रह जाता है सॉलिड, नीचे आ जाता है वो लिक्विड। और वो सॉलिड्स जो होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, वो रेसिड्यू बोलते हैं। और जो नीचे जो आ गया वो फिल्ट्रेड माल है। ठीक है, फिल्ट्रेड उसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप नीचे आप इधर से आप देख सकते हैं, एक तस्वीर है पिक से। इसमें क्या है कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, सैंड और वाटर का एक मिक्सचर है। देखिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये है एक मिक्सचर है सैंड और वाटर, सैंड और वाटर किए गए। ये एक देखो, ये एक कोनिकल फनल है। ठीक है, ये कोनिकल फनल है। कोनिकल फनल में ये क्या है, फिल्टर पेपर है। क्या है, फिल्टर पेपर से हम इसको क्या का मिक्सचर ऑफ वाटर सैंड का मिक्सचर जो होता है, वो वाटर सैंड का मिक्सचर को हम उसके ऊपर डालेंगे। उसके ऊपर डालने के बाद क्या होगा कि जो फनल से ओनली क्या है, ये जो फिल्टर पेपर है किसको अलग करेगा, ओनली फिल्टर पेपर है, ओनली वाटर और यानी लिक्विड को ही अलग करेगा। वो जो सॉलिड होता है वो सॉलिड ऊपर में रह जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इधर देखो, इधर जो लिक्विड जो हुआ, जो वाटर जो था, वो वाटर नीचे आ गया है। ठीक है, और ऊपर जो जो सॉलिड जो जिसको हम सैंड सैंड लिए थे सॉलिड के तौर पे, वो सैंड ऊपर रहते थे, उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। और नीचे जो आया उसको हम फिल्ट्रेट, नीचे जो कंपाउंड आया उसको फिल्ट्रेट उसको बोलते हैं, और ऊपर जो है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या क्या फैक्टर्स जो हमारे जो फिल्ट्रेशन है, जो फिल्ट्रेशन का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फर्स्ट फैक्टर है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फीड इनलेट एंड साइड ऑफ फिल्टर मीडियम। पहला क्या हुआ कि प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फीड इनलेट, प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फीड इनलेट एंड साइड ऑफ फिल्टर मीडियम। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ फिल्टरिंग सरफेस, वो फिल्टरिंग सरफेस का एरिया कितना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी ऑफ फिल्टर मीडियम का जो विस्कोसिटी क्या है। और नेक्स्ट आता है था लास्ट में यह पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर का एक रेजिस्टेंस। देखो फिल्ट्रेशन जो हुआ उसको फिल्ट्रेशन को रेट मतलब वो कितना वो फिल्ट्रेशन होगा और कितना टाइम से, ठीक है ना, वो फिल्ट्रेशन होगा, उसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है। पहला हो है कि जो प्रेशर हो, फीड इनलेट में जो प्रेशर होता है वो फिल्टर मीडियम में जो प्रेशर कितना होता है उससे पहला। नेक्स्ट आता है उस जो फिल्टरिंग सरफेस जो है, वो स्क्रीन जो है पोरस मीडियम जो है उसका जो एरिया कितना है। नेक्स्ट विस्कोसिटी, वो फिल्टर मीडियम का जो यूज किया पोरस मीडियम जो फिल्टर मीडियम का और स्क्रीन का, वो स्क्रीन का विस्कोसिटी क्या है। और जो फिल्टर केक है उसका फिल्टर केक को रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या है। देखो पहला हुआ है प्रेशर, कितना प्रेशर में फीड इनलेट हुआ है फिल्टर मीडियम में, ठीक है ना। नेक्स्ट है वो एरिया कितना है फिल्टरिंग सरफेस का। थर्ड में आता है विस्कोसिटी, वो फिल्टर मीडियम का विस्कोसिटी कितना है। और चौथा आता है रेजिस्टेंस, वो कितना फिल्टर के का वो जो रेजिस्टेंस कितना है। वो ये चारों फैक्टर्स अफेक्ट करता है किसको अफेक्ट करता है, वो जो रेट को फिल्ट्रेशन का जो रेट है उसको रेट को अफेक्ट करता है। ये देखो प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन हम आ गए। देखो ये लिक्विड फिल्ट्रेशन है। देखो इधर एक फिल्टर मीडियम है, सॉरी देखो प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से
देख सकते हैं। देखिए ये लिक्विड फिल्ट्रेशन का है, इधर के देखो ये फिल्टर मीडियम, ये फिल्टर मीडियम है, इधर एक फिल्टर मीडियम है दे दिया है, ठीक है ना। इसमें इस पिक में आप देख सकते हो ये फिल्टर मीडियम ये है, और फिल्टर केक ये हमारा जो फिल्टर जो वो केक बन जाता है वो फिल्टर केक होता है। और ये जो स्लरी ऊपर इसके ऊपर है, इसके ऊपर क्या करेंगे हम, वो फीड इनलेट करेंगे, ठीक है ना। जो हम जो मिक्सचर कंपाउंड का मिक्सचर को हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हम डालेंगे। डालने के बाद क्या होता है कि जो फिल्टर मीडियम है, ठीक है, और वो फिल्टर मीडियम के नीचे एक क्या है, सपोर्ट फॉर फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम को कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए ना, नहीं तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए सपोर्ट सपोर्ट के उसको दे दिया है। सपोर्ट के ऊपर हो गया है फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम के जो केक फॉर्मेशन होता है वो फिल्टर केक है, उसके ऊपर वो स्लरी रह जाता है, और नीचे हमारा आता है मिलता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जो हमको चाहिए, देखो इधर हम आपको क्या करेंगे, चाय टी, एक मैं एक एग्जाम्पल देता था, टी, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकते हो। टी को ऊपर डालेंगे, वो सपोर्ट मीडियम के ऊपर वो फिल्टर मीडियम होता है, ठीक है ना। वो फिल्टर मीडियम के क्या होता है कि वो जो हमारा टी टी लिक्विड में जो टी है, चाय जो है जो नीचे आ गया उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। और ऊपर जो चाय के जो दाना चाय पत्ती है जो है वो ऊपर रहेगा, वो स्लरी जैसा वो रह जाए, फिल्टर के फॉर्मेशन करता है, उसके बाद वो स्लरी स्लरी रह जाता है। देखो इधर क्या होगा कि जो सॉलिड कंपाउंड है, देखो चाय में क्या है, सॉलिड कंपाउंड, चाय में जो चाय पत्ती है और कुछ कुछ जो है इलायची है, अदरक है, और कुछ कुछ ऊपर रह जाता है, वो सॉलिड है। उधर से हम चाय, इधर टेस्टी चाय हमको मिल सकता है, ठीक है ना। तो हो गया। देखो इसको मैं फिर से आपको बोल सकता हूँ पिक में क्या है। जो फोटो पिक्स है, इस पिक्स में पहला आता है हमारा सपोर्ट, फिल्टर मीडियम का जो सपोर्ट है, सपोर्ट फॉर फिल्टर मीडियम, उसके ऊपर हमें दे दिया फिल्टर मीडियम को। उसके ऊपर फिल्टर मीडियम जो यानी कोई सी भी स्क्रीन या पोरस मीडियम उसको दे देते हैं। उसके बाद वो फिल्टर केक वो फॉर्मेशन हो जाता है, उसके वो ऊपर उसके ऊपर क्या स्लरी वो रह जाता है, जिसको हम रेसिड्यू भी बोलते हैं। और नीचे सबसे नीचे वो फिल्ट्रेट कंपाउंड वो आ गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, केक फिल्ट्रेशन। अब वो ये जो हुआ केक फिल्ट्रेशन का, देखो इस पिक में हम क्या तो ये फिल्टर प्रिंसिपल का फिल्ट्रेशन कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं वो फिल्ट्रेशन का हमने ये जाना है। अब हम जानेंगे कि प्रिंसिपल केक फिल्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है उसको प्रिंसिपल को हम जानेंगे। इन केक फिल्ट्रेशन द फीड टू बी हैंडल इज टर्म्ड एज स्लरी। किधर चले, हाँ, इन केक फिल्ट्रेशन द फीड टू बी हैंडल्ड इन टर्म्ड एज स्लरी, द बेड इज डिपॉजिटेड सॉलिड ऑन porous membrane is termed of filtration. A typical केक फिल्ट्रेशन ऑपरेशन इन shown in फिगर में हम देख लिया है। द लिक्विड passes through the bed of the solid and through the filter medium। देखो इन केक फिल्ट्रेशन में द फीड टू बी हैंडल इज टर्म्ड एज स्लरी। फीड हम जो वो स्लरी आता है, तो फीड वो स्लरी, फीड को हम क्या बोलते हैं, वो स्लरी हम बोलते हैं। तो जो कि हमारा क्या होता है कि डिपॉजिट हो जाता है बेड के ऊपर, बेड को जो कि वो पोरस मेम्ब्रेन, जो पोरस मेम्ब्रेन जो यूज करता है फिल्ट्रेशन में, जो पोरस मेम्ब्रेन के ऊपर वो स्लरी डिपॉजिट हो जाता है उसके। और टाइपिकल केक फिल्ट्रेशन ऑपरेशन का जो केक फिल्ट्रेशन ऑपरेशन में आपको बता दिया है वो पहले से ही एक पिक में, जिस पर हमने देखा था कि पोरस वो फिल्टर मीडियम का एक सपोर्ट हमने दे सपोर्ट के लिए एक कुछ है। उसके बाद क्या है, फिल्टर मीडियम है, उसके ऊपर हम वो केक वो फिल्टर का केक जो है उसके ऊपर हम स्लोअरी हम देते हैं, ठीक है ना। द लिक्विड passes through the bed of the solid and through the filter medium। वो लिक्विड क्या होगा कि पहले क्या होगा कि बेड के थ्रू प्रोसेस करके सो सॉलिड वो प्रोसेस करके वो फिल्टर मीडियम को पासेस करेगा। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ केक फिल्ट्रेशन। वो केक फिल्ट्रेशन में हम उसको जो फीड बोलते हैं वो फीड को हम स्लरी बोलते हैं। वो किधर डिपॉजिट हुआ, एक सॉलिड वो बेड ऊपर के ऊपर डिपॉजिट हुआ पर सॉलिड पोरस मेम्ब्रेन को, उसको ये इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है ना।
और वो क्या हुआ कि लिक्विड पासिस थ्रू द बेड ऑफ द सॉलिड एंड थ्रू द फिल्टर मीडियम। लिक्विड क्या होता है कि वो तो सॉलिड जो जो बेड है वो बेड पे वो प्रोसेस करके वो फिल्टर मीडियम को पासेस करेगा। नेक्स्ट आया हमारा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that as the cake gradually builds upon the medium the resistance of to flow progressively increase। देखो ये क्यों हुआ, ये जो केक जो है वो क्या हुआ कि उसका जो रेजिस्टेंस जो होता है वो धीरे धीरे क्या हुआ कि इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि देखो हमने स्लरी डाल लिया है, ठीक है ना। स्लरी डालने में जस्ट वो क्या होता है, जो लिक्विड जो मटेरियल है, जो लिक्विड है वो लिक्विड नीचे आ गया और उसमें ऊपर सॉलिड सॉलिड ज़्यादा ही सॉलिड रह जाए। तो क्या होगा कि टाइम टू टाइम क्या होगा कि जिसमें वो मीडियम के ऊपर अगर डाल लेंगे स्लरी को, डालने में क्या है स्लरी का जो सॉलिड है तो ऊपर रहे, ऊपर वो डिपॉजिट हो जाएगा और लिक्विड तो चला जाएगा किंतु सॉलिड, लेकिन सॉलिड रह जाएगा। तो वो सॉलिड और ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस वो क्रिएट करेगा जो फ्लो का, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एज द थिकनेस ऑफ द केक इंक्रीज। वो थिकनेस वो केक का को धीरे धीरे वो इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज। वो अगर वो सॉलिड ऊपर रहे ना तो सॉलिड जैसे कि हम वो सॉलिड ऊपर रह गया है तो क्या होगा कि फिल्ट्रेशन भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। क्यों कि ज़्यादा फिल्ट्रेशन है, ज़्यादा रेजिस्टेंस तो फिल्ट्रेशन भी स्लोली फिल्ट्रेशन होगा। इफ रेट इज मेंटेन टू बी कांस्टेंट ऑन प्रेशर डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स विल इंक्रीज। देखो अगर हम वो क्या कि रेट इज मेंटेन टू बी कांस्टेंट, अगर वो फिल्ट्रेशन का रेट हमको जो कांस्टेंट अगर चाहिए तो क्या होगा कि जो फोर्स हमारे जो इनलेट का जो फीड इनलेट का जो फोर्स है, जो वो स्लरी का फोर्स है, वो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है। क्योंकि क्या क्यों इंक्रीज करना है, क्योंकि वो फिल्टर से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, वो मोटाई ज़्यादा हो गया है, केक की भी मोटाई इंक्रीज हो गया है। तो इसके कारण वो फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और वो जैसे कि वो फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो गया तो हम क्या करें, ऊपर से ज़्यादा अगर फोर्स देंगे तो वो क्या है कि वो फिल्ट्रेशन सेम कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाए। हाँ देखो ये एक पिक्स है, इस पिक्स में क्या है कि एक फिल्ट्रेशन का है। देखो ये क्लीनेबल सेरामिक लेयर डाउन टू ड्रेन, ठीक है। 0.5 माइक्रोन एंड लार्जर पार्टिकल्स क्या है बिल्ड ऑफ जो पार्टिकल 0.5 फैल रहे, ऑल वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल रिकवर्ड। देखो ये ऊपर में फीड आया, फिर ये क्या हुआ है 0.5 माइक्रोन का ही है, जो 0.5 माइक्रोन से नीचे जो भी पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, 0.5 माइक्रोन का। और वो 0.5 माइक्रोन से वो ज़्यादा है पार्टिकल्स वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है ना। और वो क्या है, वो जो सेरामिक लेयर है वो सेरामिक इसको ड्रेन, देखो क्या होगा कि ऊपर स्लरी है, ठीक है। इसका साइज क्या है, ये इसका साइज है, हाँ इसका साइज है 0.5 माइक्रोन। जैसे कि हम जानते हैं कि इसका साइज 0.5 माइक्रोन है, तो क्या हुआ कि 0.5 माइक्रोन से ऊपर जितना सब पार्टिकल्स है वो क्या होगा ऊपर रह जाएगा, और 0.5 माइक्रोन का जो नीचे पार्टिकल है वो क्या होगा नीचे चला गया। तो क्या होगा मेम्ब्रेन में वो क्या होगा जो वो होल होता है, उस जो होल में क्या होता है कि एक लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। वो लेयर को हम क्या कर देंगे, वो ड्रेन जो वो सॉलिड सॉलिड का जो लेयर है उस लेयर को हम ड्रेनिंग में सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। वो क्लीनिंग कर सकते हैं वो इसको, ठीक है ना। तो क्या इसमें जो मेम्ब्रेन है या कि कुछ भी वो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो साइज जो 0.5 माइक्रोन है उसका जो ज़्यादा 0.5 माइक्रोन से ज़्यादा जो साइज आएगा वो ऊपर रह जाएगा, और 0.5 माइक्रोन से नीचे जो आया वो नीचे आएगा, जो कि कुछ वाटर डिजॉल्व मिनरल वो भी रिकवर हो जाएगा। तो ये एक फिल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल है।
हम्म तो अब हमें आते हैं केक फिल्टर। ए फिल्टर केक इज फॉर्म्ड बाय द सब्सटेंस देयर आर रिटेन्ड ऑन ए फिल्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट, द फिल्टर केक ग्रोस इन द कोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन बिकम थिकर एज पार्टिकल मैटर इज बीइंग रिटेन्ड। थर्ड में, with increasing layer thickness the flow resistance of the filter cake is increased। और चौथा, after a certain times of use the filter cake has to be removed from the filter। देखो ये केक फिल्टर जो आया वो केक फिल्टर में क्या है कि पॉइंट वन में ये लिखा है कि ए फिल्टर केक इज फॉर्म्ड बाय द सब्सटेंस दैट आर रिटेन्ड ऑन ए फिल्टर। देखो फिल्टर केक एक कुछ सब्सटेंस में वो है, उसको हम वो फिल्टर के में हेल्पिंग करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है द फिल्टर केक ग्रोज इन द कोर्स ऑफ filtration becomes thicker as a particulate matter is being retained। देखो वो क्या होगा कि जो फिल्टर केक्स है वो क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि वो केक का साइज भी ज़्यादा ज़्यादा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, विथ इंक्रीजिंग लेयर थिकनेस द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीज। देखो अगर इंक्रीजिंग लेयर थिकनेस ऑफ द फ्लो रेजिस्टेंस जो इंक्रीज वो है लेयर थिकनेस का, जो अगर लेयर जो थिकनेस जो अगर वो इंक्रीज हो गया तो फ्लो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फिल्टर केक वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। देखो ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो धीरे धीरे वो सॉलिड मटेरियल नहीं जाएगा, तो थिकनेस ज़्यादा हो गया वो फिल्टर केक भी धीरे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। उसका जो रेजिस्टेंस जो है धीरे इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं वो फिल्टर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से नहीं कर पाया। उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर से हम कुछ ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कुछ टाइम अगर आप यूज़ कर देते हो, देखो फिल्टर के को यूज़ करने के बाद क्या करें, फिल्टर को हम रिमूव किया करना पड़ेगा, क्योंकि ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस वो अच्छा फिल्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अच्छे फिल्टर के लिए वो फिल्टर केक को हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अगर मैं एक स्क्रीन है उसका 0.5 माइक्रोन है, तो 0.5 माइक्रोन के ऊपर जो रह जाएगा वो पार्टिकल्स तो ऊपर धीरे धीरे रहकर वो केक फॉर्मेशन कर देगा ना। अगर वो केक फॉर्मेशन कर गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा केक फॉर्मेशन हो गया, क्या होगा कि उसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाए। जैसे कि वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा, ऊपर से हमको ज़्यादा ही ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फीड का, देखो ज़्यादा ही ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करने का, वो सॉलिड ऊपर रह जाएगा, धीरे धीरे सॉलिड बढ़ जाएगा। और नीचे क्या होगा कि नीचे हमारा जो लिक्विड निकल जाएगा, ठीक है ना। लिक्विड और स्मॉल पार्टिकल 0.5 से स्मॉल पार्टिकल्स वो उसको जो फिल्टरेट है वो निकल जाएगा। और सॉलिड जो ऊपर रह जाए 0.5 माइक्रोन से जितना जो ऊपर है ऊपर रह जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा धीरे धीरे वो ज़्यादा ही हैवी अमाउंट जो होगा उसको हम फिल्टर केक को हम उसको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। निकलना जरूरी है, नहीं निकलेगा तो वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल्स क्या है केक फिल्टर्स का। एग्जाम्पल केक फिल्टर्स का फिल्टर प्रेस हो गया, वेल्ड फिल्टर्स हो गया, वैक्यूम फिल्टर्स हो गया, रोटरी वैक्यूम वेल्ड फिल्टर्स, रोटरी वैक्यूम प्रिसेप्ट फिल्टर्स, वैक्यूम डिस्क फिल्टर, ये कई सारे फेक फिल्टर्स का है एग्जाम्पल्स है। फिल्टर प्रेस, वेल्ड फिल्टर्स, वैक्यूम फिल्टर्स, रोटरी वैक्यूम वेल्ड फिल्टर, रोटरी वैक्यूम परसेप्ट फिल्टर्स, वैक्यूम डिस्क फिल्टर, ये सारे के सारा हमारा केक फिल्टर्स का एग्जाम्पल है। और इसके लिए जानने के लिए आप क्या करें, गूगल में जस्ट सर्च कर दीजिए, और गूगल में सर्च करने के आपको पता चला जाएगा ये फिल्टर्स कैसे वर्क करता है, और कुछ इसके जो कौन सा प्रिंसिपल वो यूज करता है, और क्या क्या मटेरियल इधर से फिल्टर हो सकता है, तो हम जान सकते हैं गूगल में, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो ख़त्म हो गया है।
अगर वीडियो में अगर कुछ भी अगर आपका डाउट है वो कमेंट में आप हमको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए।